मध्य प्रदेश के निवासी हैं और आप भी महिला बाल विकास का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मध्य प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की वैकेंसी निकाली है, जिसके आवेदन 1 जुलाई यानी कल से स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 13 जुलाई तक भरे जाएंगे। तो अगर आप भी आंगनवाड़ी में कार्य करने के इच्छुक हैं, बेरोजगार है, तो उनके लिए बहुत अच्छी ये वैकेंसी है, क्योंकि इसमें कोई एग्जाम नहीं होता है, डायरेक्ट सिलेक्शन होता है 12th के परसेंटेज के बेस पे। अगर आपके 12th में परसेंटेज बहुत अच्छे हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें जो मेरिट लिस्ट उठती है वो मेरिट के बेस पर ही उठती है। 12th में आपके जितने ज्यादा परसेंटेज होते जाएंगे, आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे। इसके अलावा इसमें और भी क्राइटेरियाज होते हैं जो कि आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप के पास बीपीएल कार्ड है, तो उसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी समाज सेवा से जुड़े हुए प्रोफेशन में हैं, तो आपको प्राथमिकता दी जाती है। इसके अतिरिक्त अगर आप विडो हैं या डिवोर्सी हैं, तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। और भी कई सारे क्राइटेरियाज हैं जो मैं आपको वन बाय वन बताती जाऊंगी, कहाँ कहाँ से आपको एक्स्ट्रा नंबर्स मिल सकते हैं, जिससे कि आपका सिलेक्शन बहुत इजीली हो जाएगा। महिला बाल विकास की ये वैकेंसी साल में 2 बार आती है, नवंबर दिसंबर, और ये जून के लगभग जून जुलाई में ये वैकेंसी देखने को मिलती है। और अभी ये जो वैकेंसी आई है उसके पद की संख्या भी मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताने वाली हूँ कितनी क्या वैकेंसी आई है। और इसके अलावा देखिए, इसमें एक और खासियत ये है कि अभी जो हुआ है, अभी हमारा महिला सुपरवाइजर का जो एग्जाम हुआ था, उसमें भी जो महिला कार्यकर्ताएं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ऑलरेडी 5 साल कंप्लीट कर चुकी हैं आंगनवाड़ी में सेवा देते देते, उनको इसने 50% सीट का आरक्षण दिया हुआ है। तो उस नजरिए से भी देखें तो जॉब बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर आप 5 साल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में काम कर लेते हैं, तो अगले 5 साल के बाद जो वैकेंसी आएगी महिला सुपरवाइजर की, उसमें आपको सीट्स रिजर्व मिल जाएंगी, जिससे कि आपका सिलेक्शन महिला सुपरवाइजर में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा सा वहाँ पे कम हो जाता है। हालांकि कंपटीशन फिर भी रहता है, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी बहुत तैयारी करती हैं और नंबर खींच लेती हैं। तो कंपटीशन तो देखिए हर जगह है, लेकिन एक चांसेस बढ़ जाते हैं, अदर भीड़ से आप थोड़े से अलग हो जाते हैं। तो ये भी महिला जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो वैकेंसी है, वो इसमें देखिए आपको एज का भी मैं आपको बता दूं, इसमें 18 से 35 साल की महिला ही आवेदन कर सकती है। हालांकि एज थोड़ी ज्यादा रखनी चाहिए थी, 40 रखनी चाहिए थी, लेकिन कंडीशन है इसमें कि 18 से 35 के बीच की महिलाएं ही इसमें फॉर्म भर सकती हैं। अगर आप 35 से ऊपर हैं, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो 35 साल के अंदर वाली महिलाएं इसमें फॉर्म भर सकती हैं। और वैकेंसी काफी ज्यादा अच्छी आई है। अब देखिए कौन सी जिले में कितनी वैकेंसी है, ये आपको एमपी जो WCD जो वेबसाइट है महिला बाल विकास की, वहां पर आप पूरा इसका विज्ञप्ति देख सकते हैं। वहां पे विज्ञप्ति आ चुकी है, जिसमें आपको वहां से सारा दिख जाएगा कि कितनी वैकेंसी है और कहाँ पर किस जिले में कितनी वो आई हुई है सीट। अब देखिए, इसकी एक और कंडीशन होती है कि आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहां पर अगर वैकेंसी आई होगी, जगह खाली होगी, तो ही आप इसका आवेदन कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। सॉरी। इसका जो सिलेक्शन रहता है वो आपके समग्र आईडी के बेस पर रहेगा। जैसे आपकी समग्र आईडी में जो एड्रेस है, जो वार्ड नंबर है, या जो भी एड्रेस है, उसी क्षेत्र में आपकी वैकेंसी खाली होना चाहिए। तो ये भी एक है। आप आ जाने से पहले वैकेंसी एमपी ऑनलाइन का फॉर्म भरने से पहले, ये महिला सॉरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का फॉर्म भरने से पहले एक बार विज्ञप्ति को अच्छे से देख लें कि मेरे क्षेत्र में जगह खाली है या नहीं। अगर जगह खाली है तो ही आप परेशान हो, अन्यथा ना हो। ये जहाँ पे जगह खाली होगी सिर्फ वहीं के लिए है। और सेकंड चीज, आप कई लोग ये बोलेंगे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की वैकेंसी इजीली नहीं मिलती है, क्योंकि सहायिकाओं को प्राथमिकता दी जाती है। जो सहायिका 12th पास है उसको पहले ले लिया जाता है, तो ओपन भर्ती वहां पे नहीं आती है। तो ये बिल्कुल फैक्ट है। अब अगर कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जॉब छोड़ती है या प्रमोट होती है, तो जो कार्यकर्ता की जगह खाली हुई है, पहले कोशिश करेंगे कि वही सहायिका, उसी आंगनवाड़ी की सहायिका को पोस्ट मिले। अगर उस केंद्र की सहायिका 12th पास नहीं है, तो उस एरिया में जो पर्टिकुलर सेक्टर है उसकी जो भी कार्यकर्ता होगी, वार्ड की जो सहायिका होगी, उसको लेंगे। अगर वहां पर भी कोई नहीं है 12th पास, तो फिर अदर लोगों को ऑफर दिया जाता है कि आप भर सकते हैं। तो अगर आपको सहायिका की भी वैकेंसी मिलती है, मैं एक बहुत अजीब बात कर रही हूँ, आप लोग को अजीब लग सकता है कि हम इतने एजुकेटेड हैं और हम क्यों सहायिका का फॉर्म भरेंगे। तो सहायिका की वैकेंसी भी अब इजीली नहीं मिलती है, ये भी 12th के बाद ही मिलती है। और
सहायिका डायरेक्ट अब प्रमोट होती है। जैसे आंगनवाड़ी में कार्यकर्ता की जगह खाली होती है तो कार्यकर्ता की पोस्ट उसको बिना कोई मेहनत के मिल जाती है, भले उसके 12th में कितने भी परसेंटेज में कोई मायने नहीं रखता, बस 12th पास होनी चाहिए। तो सहायिका की जॉब भी बुरी नहीं है। अगर कुछ नहीं है हाथ में, कोई जॉब नहीं है, तो करने में कोई खराबी नहीं है। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, हर छोटा काम एक दिन बड़ा जरूर बनता है, आपको आगे ले जाने का काम करता है। ये पहली स्टेप होती है किसी भी जगह जाने की, कि आपको सीढ़ी पहली सीढ़ी से ही पैर रखने होते हैं। डायरेक्ट आप जंप करके बहुत कम लोग हैं जो पहुंच पाते हैं। बाकी आप शुरुआत से ही शुरुआत करें। अगर मिल रही है सहायता की जॉब भी तो करने में कोई खराबी नहीं है। तो अब देखिए इसमें कुछ जो क्राइटेरियाज हैं बता देती हूँ मैं। सबसे पहली चीज इसकी कंडीशन क्या है, आपका 12th पास होना बहुत मतलब है ही कंपलसरी। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो उसका थोड़ा सा आपको प्राथमिकता मिल जाएगी। इसके बाद आयु सीमा बताई दी है 18 से 35 साल के बीच की है। इसमें डॉक्यूमेंट्स आप देख लीजिए क्या क्या लगेंगे। इसमें आपका आधार लगेगा, समग्र आईडी लगेगी, मूल निवासी लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा। इसके अतिरिक्त वोटर आईडी कार्ड, आपके माता या पिता या पति का वोटर आईडी कार्ड, ये भी बहुत जरूरी है। और इसमें जैसे आपने कोई अनुभव ले रखा है किसी भी तरह का जो समाज सेवा से रिलेटेड हो, तो वो अनुभव प्रमाण पत्र भी आप लगा सकते हैं। और जो जो जरूरी कागजात है वो आप देख लें, सारे कागज सही होने चाहिए। आपका आधार केवाईसी होनी बहुत जरूरी है। जो आधार में इंफॉर्मेशन है वही आपके समग्र में होना जरूरी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने रेडी रखें, फोटोज रेडी रखें। जो है ओटीपी के लिए आपका देख लीजिएगा मोबाइल में प्रॉपर बैलेंस वगैरह हो। तो ये सब कागज इकट्ठे करके आप जा सकते हैं। अगर हम इसके पदों की बात करें तो कुल पद आए हैं 2548। अच्छे खासे पद हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपके एरिया में कितने हैं। आपके एरिया में जितने पद होंगे आपके जो लायक है तो वही है, उसी पर ध्यान दें, बाकी आपके किसी काम के नहीं है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी आज की वीडियो की।